Hallelujah. Hallelujah. We greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सब लोगों को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। इस सुबह के दिन हम सब लोग ताली बजाते हुए गीत गाते हुए उसकी आराधना करेंगे। पहले हम सब लोग आंख बंद करते हुए इस आराधना को प्रार्थना के साथ प्रारंभ करेंगे। सब लोग आंख बंद करेंगे। हम आंख बंद करते हुए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, और एक बार आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर, ये दिन दिया है इसके लिए तुझे आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। और एक बार परमेश्वर स्तुति आराधना के समय, वाक्य के समय परमेश्वर, और स्वस्थता के प्रार्थना में आपका नाम ऊंचा उठाने परमेश्वर। हर एक गीत में परमेश्वर आपका नाम और आपका ही गीत हम प्रशंसा के द्वारा परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने के लिए सहायता करो परमेश्वर। ये दिन दिया है इसके लिए तुझे आपको धन्यवाद देते हैं। ये दिन के लिए और ये आराधना के लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हुए मांगते हैं, आमेन। Amen. Hallelujah. Hallelujah. So let's sing few songs and give glory to Lord and Savior Jesus Christ. So first of all, let's sing the song which says, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Let's all sing this song and give glory to Jesus Christ. बड़े बड़े काम किए, उसकी चिंता में बनाए।
हालेलुया। उसी तरह हम एक और गीत गाएंगे। वो गीत कहता है, रग रग में तू है जीवन बस तुझ में है खुदा। ये गीत गाते हुए हम बोलेंगे कि सिर्फ यीशु मसीह हमारा खुदा है और उसकी सिवा कोई भी और हमारी स्तुति के लिए योग्य नहीं है। ये गीत गाते हुए हम सब लोग उसकी महिमा करेंगे। रग रग में तू है जीवन बस तुझ में है खुदा। रग रग में तू है होगा ना मुझसे तू जुदा। रग रग में तू है जीवन बस तुझ में है खुदा। रग में तू है होगा ना मेरे होठों में तेरा ही गीत है। मेरे हर सांसों की तू ही संगीत है। मेरे होठों में तेरा ही गीत है। मेरे हर सांसों की तू ही संगीत है। छोड़े ना साथ मेरा ऐसा तू गीत है। समुद्र में और कहाँ ऐसा तेरा प्रीत है। छोड़े ना साथ मेरा ऐसा तू गीत है। समुद्र में और कहाँ ऐसा मेरे होठों पे तेरा ही गीत है। मेरे हर सांसों की तू ही संगीत है। मेरे होठों पे तेरा ही गीत है। मेरे हर सांसों की तू ही संगीत है। तू ही मेरा गीत है। तू ही संगीत है। तू ही सच्चा गीत है। मेरा सच्चा प्यार है। तू ही मेरा गीत है। तू ही संगीत है। तू ही सच्चा गीत है। तेरा सच्चा प्यार तू ही मेरा गीत है। तू ही संगीत है। तू ही सच्चा गीत है। तेरा सच्चा प्यार है। मेरे होठों पे तेरा ही गीत है। मेरे हर सांसों की तू ही संगीत है। मेरे होठों पे तेरा ही गीत है। मेरे हर सांसों की तू ही संगीत है। हालेलुया। हालेलुया। उसी तरह हम एक और गीत गाएंगे। वो गीत कहता है, तुम दिल में ऐसे बस गए जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। एक गीत गाते हुए हम सब लोग बोलेंगे कि यीशु मसीह मेरे दिल में है, मेरे जान में है, मेरे होठों पे, आंखों में, मेरे हर तरफ सिर्फ यीशु मसीह है। एक गीत गाते हुए उसकी स्तुति करेंगे। तुम दिल में ऐसा बस गए जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, बाप मेरे शाप मेरे चले बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए
सिर्फ यीशु मसीह हमारा जिंदा एक ही खुदा है। हालेलुया। उसी तरह हम सब लोग आंख बंद करते हुए इस समय में हम सब लोग उसकी स्तुति करेंगे। लेट्स ऑल क्लोज आवर आईज, लेट्स ऑल गिव ग्लोरी एंड ऑनर टू हिम अलोन। थैंक यू जीसस। Oh, we worship you, Father. तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तू योग्य है परमेश्वर। Majesty, Thank you, Jesus. worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power and praise. Oh, majesty, worship His majesty. Flows from His throne unto His throne is at the flows from His throne unto His throne is at the place. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Oh, majesty, worship His majesty. Jesus who died, Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Oh, majesty, worship His majesty. Jesus who died, Jesus who died, now glorified, King of all kings. क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ,
बस शुक्रिया। सब लोग मिलकर तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई का। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई का। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या ले सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। सब लोग मिलकर शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया
तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया शुक्रिया वाणी में रे ला ला रे ला रे ला रे ला ला रे ला ला रे ला 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 रे ला रे काला को रे ला 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 करा करा करा। Now is the time to pray for the sick. अब इसी समय में अभी कोई भी आपके देह में, आपके शरीर में किसी भी तरह का रोग, किसी भी तरह का दर्द, किसी भी तरह का बीमारी है तो अपने हाथों को उठाइए। अभी इस समय में वो स्वस्थता शक्ति, वो चंगा होने की शक्ति आपको छू लेता है। इसलिए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। Let's all pray. Thank you, Jesus. Thank you. Abba Father, in Jesus' name we come before you. Father, thank you for this time of fellowship what you have given to us right now, Father. Thank you for the manifestation of your presence and your glory in our midst right now. Father, I pray for all those who are sick in their bodies. I rebuke every sickness. Get out of their body right now in Jesus' name. At the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess, things on heaven, things on the earth, things under the earth. So I declare every sickness, every pain, every disease, bow down right now to the name of Jesus and get out of their body in Jesus' name. You don't have any right to stay in that body. Thank you, Father. The Son of Righteousness has risen up with the healing in his wings right now. You have healed that body from the top of the head to the tip of the toe. Right now, from the crown of their head to the tip of their toe. Right now, every abnormality is gone. Every sickness is gone. The body is functioning optimally how you have created it to function right now in Jesus' name. Thank you, Father. Everybody, I pray right now. I declare for each and every person who is watching this video, each and every person's body will function normally for how you have created it to function. Every abnormality, every extra luggage, every extra baggage in the body, we rebuke you, get out of our body right now in Jesus' name. Thank you, Father. We will use our bodies to glorify your name. All glory, all honor to you alone. Thank you for your Holy Spirit who lead us and guide us for the coming message time. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं। It is such a joy to teach God's word.
परमेश्वर का वचन सिखाने का बहुत आनंदित है। Now, Sunday mornings, I am teaching on a new subject. Long life is God's will for you. रविवार सुबह मैं एक नए विषय में सिखा रहा हूँ, जहाँ हम सीख रहे लंबी आयु परमेश्वर का या एक योजना है। Bible promises you long life. वचन आपको दीर्घ आयु को वाग्दान करता है। God says, I will satisfy you with long life. वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि आपको मैं लंबी आयु से तृप्त करूंगा। Means no one will die soon in your house. इसका मतलब है आपके घर में कोई भी जल्दी नहीं मरेंगे। Hallelujah. Hallelujah. And it is a grace of God. और यह परमेश्वर का अनुग्रह है। Grace provides long life for you. परमेश्वर का अनुग्रह आपको दीर्घ आयु देती है। Hallelujah. हालेलुया। Whatever grace provides, we have to possess it by faith. जो कुछ भी अनुग्रह ने हमें दिया है वो विश्वास से प्राप्त करना है। So we should learn how to activate our faith. इसलिए हम सीखना है कि हमारा विश्वास को कैसा कार्य में लाना है। People pray, Lord, give me faith. लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे विश्वास दीजिए। God has given you faith. परमेश्वर आपको विश्वास दिया है। You are a new creation. आप नई सृष्टि है। You already have faith in you. आपके अंदर पहले ही विश्वास है। The faith what you have is supernatural faith. आपके अंदर जो विश्वास है वो असाधारण अलौकिक विश्वास है। Now you have to learn how to activate it. अभी आप सीखना है कि वो विश्वास को कैसे आप कार्य में लाना है। To teach this, how to activate the supernatural faith, I have designed my teaching. I have created 4 steps for you. ये विश्वास को कैसे हम कार्य में लाना है, इसे मैं आपको सिखाने के लिए उसे मैं 4 कदमों में सिखा रहा हूँ। Still, I am in the first step. अभी भी मैं पहला कदम सिखा रहा The हूँ। first step is you should have a hope. पहला कदम है कि आपके पास आशा रहना चाहिए। Faith is a substance of the things hoped for. विश्वास ये एक वस्तु है जिसके बारे में हम आशा रखते हैं। To activate your faith, hope is essential. आपका विश्वास को कार्य लाने के लिए आशा बहुत प्रामुख्य है। And Bible says we receive hope through the scriptures. वचन कहता है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आशा मिलती है। So you should read Bible. इसलिए आप वचन पढ़ना The चाहिए। promises of God will give you hope. परमेश्वर का वाग्दान आपको आशा देती है। And the term I use for my teaching, hope, is dream. वो आशा के लिए जो शब्द मैं उपयोग कर रहा हूँ वो है सपना। Hallelujah. Hallelujah. You should all have a dream. आप सभी लोगों को सपना रखना है। All the promises I have given last 4 volumes, write it down. Start dreaming as a family. जो 4 हफ्तों का जो भी मैंने बोधना किया है उसमें जो भी मैंने आपको वाग्दान दिया है उसे आप लिखना चाहिए और मनन करना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Stop dreaming as a family. उस वाग्दान को आप परिवार होके सपना देखना शुरू करना है। And see, one scripture says like this: as we worship, God blesses our food and water, removes the sickness away from us. एक वचन कहता है जहाँ परमेश्वर को हम जब आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमारा पानी और खाना को आशीष करता है और सारी बीमारी को निकाल देता है। Start dreaming. उस वचन का सपना देखना शुरू करिए। You, your wife and children, parents, all together worshiping God. आप, आपका पत्नी, बच्चे सभी मिलके परिवार होके परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं। When you worship, जब आप आराधना करते हैं Bible says God blesses the food and water and removes the sickness away from you. जब आप आराधना करते हैं तो परमेश्वर आपका पानी और खाना को आशीष करता है और सारी बीमारी को दूर निकाल देता Means है। you should dream. No one will fall sick in your family. इसका मतलब ये है कि आप ऐसा सपना देखना है जहाँ आपके परिवार में कोई भी बीमार नहीं पड़ रहे हैं। No, even your children will not fall sick. आपके बच्चे भी बीमार नहीं पड़ेंगे। Elders will not fall sick. आप बुजुर्ग लोग भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। In your family, you should dream. No one will be barren. और आपके परिवार में कोई भी बांझ नहीं रहेंगे, ऐसा सपना देखना You है। should dream in your family. No one will have a miscarriage. आप ऐसा सपना देखना है जहां आपके परिवार में कोई किसी का भी गर्भपात नहीं होता। You should dream
in your family, everyone will have a long life. ऐसा सपना देखना है जहां आपके परिवार में सभी को दीर्घ आयु रहेगी। There is one more promise I shared with you. Says when you read the word of God and do it, everything will go well with you. और एक मैंने वचन सिखाया कि जब आप वचन पढ़ेंगे और वचन के अनुसार चलेंगे तो हर चीज आपकी जिंदगी में अच्छी तरह से जाएगा। And everything will go well with your children. और आपके बच्चों के लिए भी हर चीज अच्छा जाएगा। You will prolong your days. और आपका दिन का आयु लंबा हो जाएगा। Many parents are worried about their children. बहुत सारे माता पिता उनके बच्चों के बारे में फिक्र कर रहे हैं। Most of the prayer requests what I get from parents is pray for my son, pray for my daughter. बहुत सारे जो प्रार्थना विनती जो मुझे मिलती है, माता पिता बोलते हैं मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करिए। They are worried how they will study, how they will work, whom they will marry. वो चिंता करते हैं कि वो कैसा पढ़ेंगे, कैसा शादी होगी उनकी। Instead of worrying, start dreaming. चिंता करने से बदले आप सपना देखना शुरू करिए। Dream you are reading Bible. ऐसा सपना देखिए जैसा आप वचन पढ़ रहे हैं And you are practicing the word of God. और आप वचन के अनुसार आप चल रहे हैं। Everything will go well with you. और हर चीज आपके लिए अच्छा जाएगा। With your children, everything will go well. और आपके बच्चों के साथ हर चीज अच्छा You will जाएगा। have a long life. आपको दीर्घ आयु मिलेगी। When it says long life, you will not be bedridden. You will not fall sick. लंबी आयु, दीर्घ आयु का मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिस्तर पे लेटे रहेंगे और बीमार में रहेंगे। You will live more than 120 years. और 120 साल से ज्यादा आप जिएंगे। You will live long and you will live strong. आप ज्यादा दिन जिंदा रहेंगे और शक्तिशाली भी You रहेंगे। don't need a walking stick. आपको चलने के लिए लकड़ी नहीं चाहिए। Because Bible says God will renew your strength like a youth, like an eagle. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर आपका जवानी को ऐसा वो जवान करेंगे आपके आयु को जैसे ईगल के जैसा। Hallelujah. Hallelujah. Every day the resurrection power is working in your body. हर दिन पुनरुत्थान का शक्ति आपके शरीर में काम कर रहा It है। will quicken your body. वो आपका देह को जिंदा करेगा। Your bones will become strong every day. और जो भी आपका जो भी शरीर है वो तंदुरुस्त हो जाएगा। All these things you should start dreaming. हर चीज का सपना आप देखना है। And last week I shared about the purpose of life. और पिछले हफ्ते मैंने आपको हमारे जिंदगी का मतलब के बारे में मैंने See, सिखाया। people don't have a desire because they don't know what to do. बहुत सारे लोगों को लंबी आयु का आशा नहीं है और आशा भी नहीं रखते क्योंकि उनको नहीं पता कि उनकी जिंदगी का मतलब या वजह क्या है। Everybody is born, they are born. सब लोग पैदा हो गए तो इसलिए वो लोग पैदा हो गए। Everybody is going to school, they are going to school. सभी लोग स्कूल जा रहे तो वो लोग भी स्कूल जा रहे Everybody हैं। goes to college, they'll go to college. सभी कॉलेज जा रहे तो वो लोग भी कॉलेज Everybody will जाएंगे। work, they will work. सभी काम कर रहे तो वो लोग भी They काम don't करेंगे। understand the purpose. उन्हें उनका मतलब नहीं मालूम। The purpose, only God can reveal it. आपका जिंदगी का जो मतलब है परमेश्वर आपको दिखा सकते हैं। Ecclesiastes 3rd chapter verse 12. हम देखेंगे सबोपदेश अध्याय 3 Verse 12. और 12 वचन। 3:12. I know that there is no good in them, but for a man to rejoice and to do good in his life. सबोपदेश अध्याय 3 और वचन 12। मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। There are only two purposes. यहाँ इंसान के लिए दो एक विषय है, For you, only two purposes. दो वजह खाली है। Number one, पहला वजह ये you है should rejoice. आप आनंदित रहना चाहिए। Second, दूसरी वजह you should do good. और भलाई काम करना चाहिए। How you should rejoice? कैसा आप आनंदित रहना I चाहिए? shared from the Bible. God will give you a wife and children, family. You should rejoice. मैंने आपको बताया वचन से कि आपको परमेश्वर ने
पत्नी दिया है, बच्चे दिए हैं, उनको आप आनंदित रखना। God gives you a job, God gives you money, you should rejoice. परमेश्वर आपको काम दिया है, परमेश्वर आपको पैसा दिया है, तो उसे आप आनंदित All रखना the है। blessings will make you to rejoice. हर एक आशीष आपको आनंदित रहने के लिए You'll be- आपको सहायता You'll करेगा। be so busy in enjoying the blessings of God, possessing the blessings of God, you will not know how the time went. You will become old. आप इतना व्यस्त रहेंगे, जो भी परमेश्वर ने आशीष दिया है उसमें आनंदित रहने आप इतने व्यस्त रहेंगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कैसी आपकी आयु निकल गई। I wonder, God, why this rejoicing? और मैं ऐसा सोचता हूँ कि परमेश्वर क्यों ऐसा आनंदित रहना चाहिए। Why this joy and long life is connected? और मैं सोच रहा था कि कैसा ये आनंदित रहना और लंबी आयु, उसमें क्या, उन दोनों में क्या है, वो क्या ये क्या है इसमें। Proverbs 17th chapter, नीति वचन 17 अध्याय verse 22. A 22 merry, वचन, a merry heart does good like a medicine, but a broken spirit dries the bones. नीति वचन अध्याय 17 और 22 का वचन। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। A merry heart does good like a medicine. यहाँ लिखता है कि आनंद, एक मन का आनंद अच्छी औषधि है। Or cheerful heart is a good medicine, God given medicine. आनंदित वाला मन वो एक अच्छा औषधि है। God wants you to rejoice. परमेश्वर चाहते हैं कि आप हमेशा आनंदित रहना If you चाहिए। keep rejoicing, that itself is a medicine for you. जब आप हमेशा आनंदित रहेंगे, वो आपके लिए औषधि हो जाएगा। This medicine will avoid falling sick also. ये औषधि आपको बीमार पड़ने से वो रोकेगा। You go to a doctor, they give you medicine, you are so strict about following it. जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको औषधि देंगे और आप इतना अच्छी तरह से पालन करते हैं। Like that you should take it. This is a God given medicine. वैसे ही ये वचन आप लेना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर ने दिया हुआ औषधि है। How to know whether I am joyful in my heart or not? मुझे कैसा मालूम पड़ेगा कि मैं मन में आनंदित हूँ या नहीं। Come with me to Proverbs 15th chapter, verse 13. मेरे साथ नीति वचन 15 अध्याय को आइए, वचन 13। Verse 13. A merry heart makes a cheerful countenance, but by sorrow of the heart the spirit is broken. नीति वचन अध्याय 15 और वचन 13। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराशा होती है। Hallelujah. A merry heart makes the face, countenance happy, smile. मन का आनंद होना मुख पर भी प्रसन्नता छा Very जाती है। simple. When you rejoice in your heart, there will be smile in your face. वो बहुत सुलभ है, इसकी मुझे हमको मालूम है। जब हमारा मन आनंदित रहता है तो मुख प्रकाशित हो जाता है। How to know whether you are joyful? There will be a कैसा- smile in your face. कैसा मालूम हो जाएगा कि आप आनंदित है? क्योंकि आपके मुख पे ऊपर, चेहरे के ऊपर हंसी है। You have 100 reasons to give complaint or murmur. आपके पास 100 वजह हो सकते हैं आपको ऐसा बोलने के लिए कि गुनगुना बोलने के लिए। This is not there, that is not there. You can tell you have 100 reasons. ये नहीं है, वो नहीं है, वैसे 100 वजह रह सकते But हैं। you should desire to rejoice. मगर आप निर्धार करना है कि मैं आनंदित You know रहूंगा। why? पता है क्यों? Again, the joy of the Lord is already in your heart. क्योंकि परमेश्वर का आनंद आपके अंदर है। It is like a overhead tank. वो आपका घर का ओवरहेड टैंक की Full जैसा of water. है। पूरा भरपूर पानी का है। Unless you open the tap, water will not flow. जितना जब तक आप टैप खोलेंगे नहीं, नल खोलेंगे नहीं, पानी नहीं आ जाएगा। Like that, the joy of the Lord is in you. You have to release it. वैसे ही परमेश्वर का आनंद आपके अंदर है, तो उसे आप छोड़ना है। That is why Paul says in Philippians 4:4, rejoice in the Lord, and again I say rejoice. इसलिए पौलुस फिलिपियो 4 और 4 में कहता है कि मैं आपको कहता हूँ आनंदित रहो, और फिर से कहता हूँ आप आनंदित रहो। Where was he when he made the statement? पता है वो ऐसा बोलने से
बोलने का समय में कहाँ था? He was in jail. वो जेल में था। His hands were chained, legs were chained. उसके हाथ और पाँव बांधे हुए थे। He was beaten. उसे मारा था। The church is worried about him. वो सभा जो है, कलीसिया जो है, उसके बारे में चिंतित है। He says, rejoice in the Lord. And again I say rejoice. मगर वो कहता है, नहीं, आप आनंदित रहिए। फिर से मैं कह रहा हूँ, आप आनंदित रहिए। And I came to work in Gulbarga. जब मैंने गुलबर्गा को आया था काम I had a few friends who came with me from Tamil Nadu. मेरे साथ कोई दोस्त लोग थे जो मेरे साथ तमिलनाडु से आए थे। They always grumble. वो हमेशा ऐसे ही बोलते थे, खराब Food is not good. खाना अच्छा नहीं है, Our food is not available. हमारा खाना यहाँ मिलता Weather नहीं is है, hot. ये बहुत गर्मी है यहाँ। This problem, that problem. They always grumble, grumble, grumble. हमेशा बोलते रहते थे, वो नहीं है, ये नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। But always one thing they will tell me, how come you are so joyful? और हमेशा वो बोलते रहते थे कि कैसा आप इतना खुशी से रह सकते हैं, How come always you are smiling? कैसा आप हमेशा हंसते रहते That हैं। is a testimony my friends will tell. This is a guy has a smiling face. वो मेरे बारे में यही गवाही बोलते थे, ये एक दोस्त है जहाँ हमेशा हंसता रहता है। You know, it is not, I don't have a problem. ये ऐसा नहीं है कि मेरे में समस्या नहीं I है, have decided to rejoice. मगर मैंने निर्धारित किया था कि मैं हंसूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Rejoice in the Lord, my friend. हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहिए It keeps दोस्तों, you healthy. आपको वो तंदुरुस्त रखेगा। Second thing is, God wants us to do good. दूसरी विषय है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा भला काम करना Why चाहिए। you should live long life? हम क्यों दीर्घायु जिंदा रहना है? Why God should give you wealth? क्यों परमेश्वर आपको संपत्ति देना है? Why God should give you health? क्यों आपको परमेश्वर आपको स्वस्थ देना है? You have to do good. क्योंकि आप भला काम करना चाहिए। Turn your Bible to book of Ephesians, आपका बाइबल को एफिसियों का किताब फिराइए, 2nd chapter, दूसरी अध्याय, verse 10. वचन 10। The epistle of Paul to the Ephesians, that is 2nd chapter. It's a letter by Paul to Ephesians, 2nd chapter, verse 10. एफिसियों का किताब अध्याय 2 और वचन 10। For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कर्म के लिए सूझे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। Here the Bible says, we are created in Christ Jesus. यहाँ वचन कहता है कि हम परमेश्वर में यीशु में सृष्टि हुए हैं To do good works. भला काम करने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. This is not talking about our birth. ये हमारा जन्म के बारे में बस This बताता नहीं is है, talking about our salvation experience. ये हमारा उद्धार का अनुभव के बारे में We बता all रहा है। are born again. हम सब लोग उद्धार पा चुके हैं। Why? क्यों? To do good works. हम भला काम करने के लिए। Now, what good works I have to do? हमें भला काम, कौन सा भला काम करना Our चाहिए? Father has already decided it. कि हमारा परमेश्वर पिता पहले ही निर्धारित किया What है। good works you have to do? He is ordained before the foundation of this world. ये धरती का उत्पत्ति होने का पहले ही परमेश्वर ने निर्धारित किया है कौन सा भला काम आप करना See, चाहिए। for example, I'm giving only example. I'm a pastor now. उदाहरण रीति से मैं कहता हूँ, मैं अभी पास्टर हूँ, But before he created the world, my Father God has decided I should become a pastor. और जब दुनिया सृष्टि होने से पहले ही परमेश्वर मेरा पिता निर्धार किए थे कि मैं पास्टर बनूंगा। Hallelujah. Hallelujah. So what good works he has planned, now I have to do it. जो भी परमेश्वर ने भला काम मेरे लिए निर्धारित किया उसे मैं करना चाहिए। In the early stages of my Christian life, I used to think good works means you should resign the job. पहला जब मैं क्रिस्तीय जीवन में ऐसे सोचता था कि भला काम का मतलब है कि मेरा काम को मैं छोड़ देना चाहिए। No, government job is not a good work. गवर्नमेंट का जो सरकारी का जो नौकरी है वो अच्छा काम नहीं है। All of us should resign, come for full-time ministry. हम सभी लोग अपना अपना काम छोड़ना चाहिए और पूर्ण सेवकाई के लिए आना चाहिए। All should become pastor and evangelist. सभी लोग
पास्टर या इवेंजलिस्ट बनना चाहिए। Only then we can do good work. फिर वैसे ही हम सब भला Because काम कर that सकते is what हैं, they preach to us. क्योंकि वैसे ही बोधना करते थे। Every conference they'll give altar call. Come for full-time ministry. Throw your job. हर कॉन्फ्रेंस में ऐसे ही बोलते थे कि आप पूर्ण सेवकाई में आ जाइए, आपका काम को छोड़ दीजिए। So we used to feel when we are working, we are something inferior. इसलिए हम ऐसा सोचते थे जब अगर हम काम कर रहे हैं तो वो बहुत छोटी सी कार्य है। That is not true. वो सही नहीं है। According to Bible, बाइबल के अनुसार work is given by God. पर जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम परमेश्वर ने दिया है। If you are working as a teacher, that job is given by God. अगर आप टीचर का काम कर रहे हैं तो वो काम परमेश्वर ने आपको दिया है। If you are working as a nurse, that job is given by God. अगर आप नर्स का काम कर रहे हैं तो वो नौकरी परमेश्वर ने दिया है। If you are working if you are doing business, that business is given by God. अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस भी परमेश्वर ने दिया है। If you are driving, if you are a driver, that job is given by God. अगर आप गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है तो वो काम भी परमेश्वर ने आपको दिया है। God has ordained it before the foundation of this world. परमेश्वर ने ये धरती उत्पत्ति होने का पहले ही ये निर्धारित किया है। In the worldly standard, they decide which is a good job, whichever gives you good salary is a good job. देखा जाए तो दुनिया के अनुसार ऐसा है जो काम बहुत तनख्वाह देता है वही बड़ा काम But होती है। in the Bible, it's not like that. मगर बाइबल में वो ऐसा नहीं है। God, in His wisdom, kept us in different place. परमेश्वर अपना एक योजना में हमको अलग अलग कामों में रखा But है। in your work, if you do sincerely, अगर आपका काम को आप बहुत अच्छी तरह से if you करेंगे, are punctual, if you are in time, आप सही काम पे सही समय पर काम को जाते it हैं, will be a good testimony. आप अच्छा सा गवाही रख के They बन will tell he जाएंगे। is a Christian, he is doing a good job. वो बोलेंगे कि वो क्राइस्तीय है, मसीह है, इसलिए अच्छा काम कर रहे हैं। That is not enough. वो काफी नहीं है, Something more you should do. और एक ज्यादा भी करना चाहिए। Hallelujah. Or Hallelujah. whenever you have a time, something you should do for God. नहीं तो जब कभी भी आपको वक्त या समय रहती है तो परमेश्वर के लिए कुछ काम करना चाहिए। Working and taking salary is not enough. काम करके तनख्वाह लेना काफी नहीं We है। have to do something for our eternity. आप कुछ ऐसा करना चाहिए हमारा अनंत जीवन के वास्ते, Something which we can take to heaven. जो विषय हम स्वर्ग ले जा सकते They हैं। used to tell me nothing you can take to heaven. जो कई लोग ऐसा बोलते थे कि हम स्वर्ग को कुछ नहीं लेके जा But I सकते, found out we can do is take something to heaven now. मगर मैंने पता लगाया कि हम कुछ स्वर्ग को लेके जा सकते हैं। Turn your Bible to Revelation 14th chapter. आपका बाइबल को आप फिराइए, Revelation 14, प्रकाशित वचन 14 अध्याय verse 13. 13 वचन। Revelation 14:13. प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और 13 वचन। And I heard a voice from the heavens saying unto me, Write, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth, yea, saith the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them. फिर मैंने स्वर्ग से यहाँ शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। Here, this apostle heard a voice from the heaven. यहाँ ये अपोस्तल स्वर्ग से एक शब्द सुना, Write. लिखो। What to write? क्या लिखना है? Blessed are those who die in Christ. जो परमेश्वर में मृत्यु पाते हैं वो धन्य है। Means those who are born again, if they die, they are blessed people. इसका मतलब ये है जो फिर से जन्मे हुए हैं, अगर वो मरे तो वो धन्य है। Because as long as they are living in the living in the earth, they are working. क्योंकि जब तक वो धरती पे जिंदा है और या रहते हैं वो काम करते And रहते their हैं, work stops. और जब मरते हैं तो उनका काम रुक जाता है। But what work they have done for eternity
it follows them in the heaven. मगर धरती के ऊपर जो भी काम वो नित्य के लिए किया I है understood. वो उनके साथ हो लेता है। Hallelujah. I understood something. मैं यहाँ पे एक चीज समझा, I should do something for survival. यहाँ धरती के ऊपर मैं मेरे जीने के लिए कुछ तो करना But है, I should make sure do something which I can take to heaven. मगर मैं ये भी खचित करना चाहिए कि मैं यहाँ पे धरती के ऊपर कुछ तो ऐसा करना है जिसे मैं स्वर्ग मेरे साथ ले चलूं। It's very important teaching. You should listen to me. ये बहुत मुख्य बोधना है, तो इसलिए आप सुनना चाहिए मुझे। Revelation 22:12. प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और 11 वचन। Jesus said like this, and behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according to his work shall be. प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और 12 वचन। देखा मैंने शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। Hallelujah. Now listen to me. मुझे सुनिए। Jesus, look, I'm going to come soon. परमेश्वर यीशु कह रहा है, देखो मैं जल्दी से आ रहा हूँ, But every man, I'm coming with a reward. और हर एक व्यक्ति के लिए मेरा पास मैं तोहफा लेके आ रहा हूँ। Those who die, when they go, their work will follow. जो मरते हैं और उनके साथ साथ उनका काम हो लेते हैं। Those who are living, जो यहाँ जिंदा है, when Jesus comes back, जब यीशु मसीह वापस आते हैं, he comes with a reward. वो उनके साथ तोहफा लेके आते हैं। That is why we should do something for eternity. इसीलिए हम नित्य के लिए, नित्य जीवन के लिए कुछ तो करना चाहिए। Now, what should I do for eternity? मैं नित्यत्व के लिए क्या करना चाहिए? Very simple. बहुत सुलभ है। Attend one good church आप एक अच्छा सभा को आप अटेंड करना है, where they preach the gospel, जहां आपको सुसमाचार सुनाते हैं, where they go and make disciples. वो जहां जाके चेलों को बनाते हैं। A church is a place where gospel should be preached and disciples should be made. चर्च ऐसा जगह है जहां सुसमाचार सुनाए जाते हैं और चेलों को बनाते हैं। In the church, if the gospel is not preached, disciples are not made, then it is only a religion. अगर एक चर्च में सुसमाचार नहीं सुनाते हैं और चेलों को नहीं बनाते हैं, तो वो चर्च एक जगह बन जाती है। People think church we need to conduct marriage. लोग सोचते हैं कि हमको चर्च चाहिए क्योंकि शादी करवाना है। Church we need so that they will do funeral service. हमको चर्च चाहिए जहाँ जो भी मर गए हैं तो उनका फ्यूनरल सर्विस We करना need है। a pastor so that he can come and pray for birthdays and wedding anniversaries. हमें पास्टर चाहिए जो हमारा बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी में आके प्रार्थना It's करेंगे। a very low way of thinking. ये बहुत नीचा सोच है। The purpose of the church is to preach the gospel and make disciples. चर्च का उद्देश्य ये है कि हम सुसमाचार सुनाना है और चेलों को बनाना As है। a pastor, पास्टर होते हुए I want every church member to preach the gospel. I want every member to be a disciple of Lord Jesus. मैं चाहता हूँ कि हर एक आप सुसमाचार सुनाना चाहिए और हर एक आप चेलों को बनाना If चाहिए। you are involved in the church in these two activities, then you will be doing some good work which you can take to heaven. अगर ये दोनों कामों में आप कार्य में है तो आप इसके जरिए आप स्वर्ग को कुछ तो लेके जाएंगे। Jesus did something good, Bible says. वचन कहता है परमेश्वर यीशु ने भी कुछ भला काम किया। Acts 10th chapter, प्रेरित 10वीं अध्याय verse 38. 38 का वचन। Acts 10:38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. प्रेरित 10 अध्याय और 38 वचन।
परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से आदि किया, वहां भलाई करते और सच को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Hallelujah. हालेलुया। Here the Bible says Jesus went about and doing good. यहाँ वचन कहता है यीशु मसीह अच्छा काम करते चला गया। God anointed him with the Holy Ghost and power. परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा और शक्ति से अभिषेक किया। Hallelujah. Hallelujah. The same God has anointed you with the same Holy Spirit. वही परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है। You can also go around doing good. आप भी जाके आप भला काम कर सकते He was हैं। casting out evil spirits and healing people. वो दुष्ट आत्मा को वो दूर निकाल देता था। What good he was doing? वो कौन सा अच्छा He काम was करता था? preaching the good news. वो सुसमाचार बोलता था। Hallelujah. हालेलुया। Now listen. मुझे सुनिए, Make a decision. इसलिए आप एक निर्धार करना है। Something I will do for eternity. मैं मेरा नित्यत्व के लिए मैं कुछ तो करूंगा। How can I do it? मैं कैसा कर सकता हूँ? Don't do it alone. आप अकेले नहीं करना है। Tell your family member, you are seeing as a family. Tell your neighbor, family member, say, don't do it alone. आपके परिवार लोगों से बोलिए आप अकेले नहीं करना है। How we should do that? फिर कैसा करना है? As a family we should do. परिवार होके करना है। That's what Joshua says. You know, don't turn your Bible. Joshua 24:20 says like this. As far as me and my family, we will serve the Lord. इसलिए यहोशुआ कहता है, यहोशुआ का किताब और 24:12. 24 अध्याय और वचन 12 कहता है कि मैं और मेरा परिवार होके हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। Say in English. As far as me and my family, we will serve the Lord. मेरे साथ बोलिए, मैं और मेरे परिवार मिलके परमेश्वर का सेवा करेंगे। If you don't do now, no problem. अगर आप अभी नहीं कर रहे तो कोई समस्या नहीं है। Listen to me. मुझे सुनिए, Start dreaming. मगर आप सपना देखना शुरू करिए। You, your wife, your children, as a family, you are serving God. आप, आपकी पत्नी और बच्चे एज परिवार होके आप परमेश्वर का सेवा When करें। you start dreaming, this dream will become real. जब आप सपना देखना शुरू करेंगे तो ये सपना हकीकत में बदल जाएगा। I can give you assurance. मैं आपको खचित दे सकता हूँ। When my daughter was born, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, I used to dream one day she will translate for me. मैं सपना देखता था कि वो मेरे लिए भाषांतर करेगी। I came from Chennai. I'm doing ministry in Karnataka. मैं चेन्नई से आया और यहाँ कर्नाटका में सेवकाई कर रहा हूँ। Always I'll depend on one person to do translation. मैं किसी के ऊपर निर्भर होता था क्योंकि वो मुझे ट्रांसलेशन करना When I चाहिए। go for house visiting, I want to teach, but I can't teach. मैं किसी के घर को जब जाता था और वचन सिखाना चाहता था तो मैं करना चाहता हूँ मगर मैं कर नहीं सकता था। Sometimes people are available, sometimes they are not available. मुझे मेरे साथ रहने के लिए कोई लोग रहते थे, कोई नहीं रहते I थे। used to dream one day my daughter will do. और इसलिए मैं सोचता था कि मेरी बेटी मेरे लिए तर्जुम करेगी। The day she was born, वो दिन जब पैदा हुई थी, when she was 9 years old, she started translating. जब वो 9 साल की थी तभी उसने ट्रांसलेशन करना When she शुरू was किया। 10 years old, she became perfect. जब वो 10 साल की हो गई तो वो बहुत परफेक्ट हो गई। Everybody, it's a surprise. सभी लोगों को चकित हो गए, But it is not a surprise for me. मगर मेरे लिए वो कोई हैरान की बात नहीं It है। is my dream becoming real. वो ऐसा था कि मेरा सपना हकीकत में हो I गया। used to dream when my son was born, he will lead worship. मैं सपना देखता था कि मेरा बेटा जब वो पैदा हो गया तो वो आराधना चलाएगा। I never pushed him to lead worship. मैंने उसको जबरदस्ती नहीं किया आराधना कराने के He लिए। just went, learned guitar and came. वो ऐसे ही जाके गिटार को सीख के आ गया। There was no one to lead worship in the church. और चर्च में कोई भी आराधना चलाने के लिए नहीं थे। Now he has to
start. इसलिए वो शुरू करना पड़ा। Dream become real. मेरा सपना वो हकीकत बन गया। This is God ordained for them before they were even created. तो यही थी वजह जो जब परमेश्वर धरती को सृष्टि करने का पहले उन्हें रचाया गया था। Hallelujah. Hallelujah. So in my church, इसलिए मेरे सभा में I tell this, मैं ये कहता हूँ, every family should adopt one village. हर एक परिवार एक गांव को गोद लेना That चाहिए। village should be in your heart. वो गांव आपके हृदय में रहना You चाहिए should pray. और उसके लिए आप प्रार्थना You करना should है। preach gospel. आप जाके सुसमाचार You should सुनाना make चाहिए। disciples. वहाँ जाके चेलों को बनाना है। Not alone, आप अकेले नहीं जाना as a चाहिए, family. परिवार होके वहाँ जाना That चाहिए। is why God gives you car. इसलिए परमेश्वर आपको कार देते हैं। Hallelujah. Hallelujah. If you are faithful in one village, अगर आप एक गांव के लिए आप विश्वास योग्य बन जाएंगे, God will give you nations. परमेश्वर आपको देशों देंगे। But the problem is when we go, things doesn't happen how we expect. मगर समस्या ये है जब हम जाते हैं जैसे हमने सोच रखा है वैसा विषय नहीं होता। Sometimes people cooperate, sometimes they don't cooperate, sometimes they come, sometimes they don't come. ऐसा होता है जब हम जाते हैं तो कोई लोग हमारे साथ रहते हैं, कोई लोग हमारे साथ आते हैं, कोई लोग हमारे साथ नहीं आते हैं। Some people worked in the ministry with me, they said, no, village we can't do. कोई लोग मेरे साथ जब सेवकाई किया तो वो लोग बोल रहे थे गांव में सेवकाई नहीं कर सकते। No, who said city you can do it? कौन कहता है कि ऐसा शहर में कर सकते हैं? Every time, even when I started the ministry, everything was against me. जब मैंने सेवकाई शुरू किया तो मेरे साथ हर चीज विरुद्ध हो रहा था। Everybody was against me. हर लोग मेरे विरुद्ध थे। But that's why you have a Bible. इसलिए आपके पास वचन है। In Bible, God called Moses for ministry. यहाँ हम देखते हैं वचन में कि परमेश्वर ने मूसा को सेवकाई के लिए बुलाया। He was 80 years old when God called him for ministry. मूसा 80 साल का था जब परमेश्वर ने उसे सेवकाई के लिए बुलाया। God told him, now you have to go meet Pharaoh, talk with him and bring Israelites out of Egypt. परमेश्वर ने मूसा को बोला कि अभी आप फारो के पास जाना चाहिए और बात करना चाहिए। And Pharaoh was not ordinary man. ये फारो वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं था। Egypt was a superpower in those days. मिस्र देश जो है वो बहुत शक्तिशाली देश था पहला। Now today how it is America, American president, like that was Pharaoh. जैसा अभी एक अमेरिका है तो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वैसा था फारो। But still God gave him many confirmations, signs and wonders to believe and God sent him. फिर भी परमेश्वर ने उसे बहुत अद्भुत सूचक विषय किया और उसे वहां लेके गया। First time when Moses went and told Pharaoh, पहली बार जब मूसा ने फारो के पास जाके बात किया, Pharaoh rejected it. फारो ने उसे तिरस्कार No, I किया। will not send. उन्हें बोला नहीं मैं बेच नहीं सकता। Then he told his officers, उसने उनका जो भी है लोगों को बताया। you know, these Israelites were making bricks there. वो इस्राएल लोग वहाँ पे वो ईंट बना रहे थे। Stop the materials. उन्होंने कहा कि अभी उनको सामान देने का रोक देना चाहिए And make their work more. और उनका काम जो है दुगना करना No, चाहिए। all these Hebrews were upset. Israelites were upset with Moses. हिब्री लोग इजराइल लोग उनको बहुत 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 बेजार हो गए। So Pharaoh is against Moses. अभी फारो जो है वो मूसा का विरुद्ध है Army is against Moses. और जो भी सेना है उसके विरुद्ध है These Israelites are against Moses. और इजराइल लोग भी उस मूसा के विरुद्ध है। God sent him. परमेश्वर ने वो मूसा को भेजा। Everything is going against him. अभी देखा तो हर विषय मूसा के विरुद्ध में जा रहा है। But there, God did something wonderful. मगर वहाँ परमेश्वर ने कुछ अद्भुत रीत से I किया। want you to notice this. आप यहाँ देखना चाहिए। Come with me to Exodus 7th chapter. मेरे साथ आप निर्गमन में आइए। 7th chapter verse 1. अध्याय 7 और वचन 1। And the Lord said unto Moses, See, I have made thee a god to Pharaoh, and Aaron thy brother shall be thy prophet. निर्गमन अध्याय 7 और वचन 1। अब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे
फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। Hallelujah. हालेलुया। Now listen to me, beloved. मुझे सुनिए प्रियो, All of you listen. आप सभी लोग मुझे सुनिए। Everything is go against Moses. हर विषय मूसा के विरुद्ध जा गया, Nothing changed. कुछ भी बदला नहीं, But God wants to change his mind first. मगर परमेश्वर मूसा का मन को बदलना चाहता है। God wants to tell Moses, do you want to bring them first? What you should do is see yourself as a God to Pharaoh. अगर आप ये इजराइल लोगों को आप लाना चाहते हैं तो पहला आप ऐसा देखना चाहिए कि आप ये फारो के ऊपर परमेश्वर का जैसा है। See in your mind, you are God to Pharaoh. आपके मन में ऐसा देखना चाहिए कि आप फिरौन के लिए एक परमेश्वर का जैसा है। Hallelujah. Hallelujah. Now God is telling Moses, Pharaoh is not great, you are great. अभी परमेश्वर मूसा से कह रहा है फिरौन बड़ा नहीं है मगर आप बड़ा है। First you see it. पहला आप वैसा I देखिए। have made you as a God to Pharaoh. मैंने आपको फारो को एक परमेश्वर का जैसा खड़ा किया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Listen to me. मुझे सुनिए, Maybe you are having a biggest challenge for ministry. आपके सेवकाई के लिए आपका बड़ा सा एक सवाल रहेगा, Biggest challenge in your life. बहुत बड़ा सा सवाल आपके सामने रह सकता है। Everything is going against you. आपके विरुद्ध हर विषय जा रहा Now होगा। first thing is, पहला विषय ये they है, will not change. वो नहीं बदलेंगे, Things will not change. विषय नहीं बदलेगा, You should change. आप बदलना चाहिए। You should think you are a God for your impossibilities. आप ऐसा सोचना चाहिए कि आपका जो विषय है, समस्या है, उसके सामने आप परमेश्वर जैसा है। How Pharaoh kept the Israelites under the bondage, today devil has kept people as a bondage. जैसा फिरौन ने इजरायली लोगों को अपने हाथ में बंदी बना के रखा है, वैसे ही शैतान लोगों को बंदी बना के रखा है। That's why you find it difficult. इसलिए आप बहुत कठिन महसूस करते हैं। But devil is not great. मगर शैतान बड़ा नहीं है, You are great. आप महान है। You are God for your challenge. आपका जो भी समस्या है उसके ऊपर आप एक परमेश्वर जैसा है। Maybe poverty is your real problem. गरीबी आपका समस्या हो सकती है। See yourself as a God for poverty. आप अपने आप वो गरीबी के ऊपर एक परमेश्वर जैसा समझिए। Even sickness is a real problem for you. अब बीमारी जो है आपके लिए बड़ी समस्या हो सकती है। See yourself as a God for sickness. आप अपने आप को वो बीमारी के ऊपर परमेश्वर जैसा समझिए। It should begin with your mind. वो आपका मन से शुरू होना When you चाहिए। do it, things will change. जैसा वो आप करते रहेंगे तो विषय बदलता जाएगा। Did things change in Moses' life? मूसा का जीवन में विषय बदलता गया क्या? What changes has happened? क्या बदलने लगा वहाँ पे? Let's read हम Exodus पढ़ेंगे 11th chapter verse 3. निर्गमन अध्याय 11 और 3 Exodus 11th chapter verse 3. निर्गमन अध्याय 11 और 3। And the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians. Moreover, the man Moses was very great in the land of Egypt, in the sight of Pharaoh's servants, and in the sight of the people. तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया, इसके अतिरिक्त वहां पुरुष मिल देखा। मैं फिरौन को कर्मचारियों और साधारण लोग को दृष्टि में अति महान था। Hallelujah. हालेलुया। Now just you close your Bibles, look here. आपका बाइबल को बंद करिए और मुझे देखिए यहाँ पे। Till 7th chapter, Moses was ordinary person. अध्याय 7 तक मूसा एक सामान्य इंसान का जैसा था। Pharaoh was great.
फिरौन बहुत महान था, His army was great. उसका सेना बहुत महान था। Israelites were against them. इजराइल लोग उसके विरुद्ध थे। First, he starts seeing पहला मूसा देखने का शुरू किया, himself as a god to Pharaoh. अपने आप को फारोन का परमेश्वर का But when जैसा। it comes to 11th chapter, जब ये 11 अध्याय को आ जाता है, now everybody's thinking has changed. अभी सबका जो सोचने का रीति है वो बदल गया। He became great in the land of Egypt. मूसा मिस्री देश में वो बड़ा इंसान बन गया। The Pharaoh's servants, their military officers, they consider in their sight he is great now. फिरौन का जो भी सेवक लोग थे, उनके नजर में ये बहुत महान व्यक्ति बन All गया। the people of the land, they think Moses is great. वो धरती का हर लोग सोचने लगे मूसा एक महान व्यक्ति है। First Moses changed, then everybody changed. पहला मूसा बदल गया, फिर हर इंसान बदल गए। First you should change. इसलिए पहला आप बदलना चाहिए, Then everything around you will change. फिर आपका जो भी आजू बाजू है हर स्थिति बदल जाएगी। Ministry is very easy. सेवकाई बहुत सुलभ है। When you see yourself as a God for the challenges. जब आप अपना समस्या के लिए अपने आप को परमेश्वर जैसा सोचते हैं। The end, the story end is success is yours. ये कहानी का जो आखिरी है वो है जो भी विषय आपको मिल रही है वो आपका है। Hallelujah. Hallelujah. It all begins with how you see. ये सब वहां से शुरू होता है जहां से आप कैसा देखते हैं वैसा। Now I tell you, start dreaming. You serve God as a family. इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप परिवार होके सेवा करने का सपना देखना शुरू The करिए। moment you start it, it's going to happen. जैसा जब आप ये शुरू करेंगे वो होने शुरू हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे, Every eye be closed. हर एक आंख बंद किए जाए। Father, we pray in the name of Jesus. परमेश्वर, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते I हैं। pray for all the precious people. हर अमूल्य लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता Open हूँ। their eyes of understanding. उनकी समझ की आंखों को खोल दे। Let them dream they are serving you as a family. वो आपको सेवा कर रहे हैं, परिवार होके सेवा कर रहे हैं, वैसा सपना देखने के Let लिए। them see themselves as a God for their challenges. उनका जो भी सवाल कठिनाई आ रही है उसके लिए अपने आप को एक परमेश्वर होते हुए सोचने के I लिए। declare everyone will do good works what you have ordained before the foundation of the world. मैं घोषित करता हूँ हर एक जो भी आपने उनके लिए नियमित किया है वैसा भला काम वो करेंगे And they have the reward. और उनके लिए प्रतिफल मिलेगा। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Now is the time to give our offerings. हमारे भेंट देने का समय है, हमारा दान देने का समय है। इसलिए हम सब लोग हमारे हाथ में हमारा दान रखते हुए let's all hold our offerings in hands and do the confession. We'll do it in English and Hindi. First we'll do it in English. Let's all do the confession. I lift my hands I lift my hand to El Shaddai, El Shaddai, the possessor of heaven and earth. the possessor of heaven and earth. As a child looks to mother As child looks to mother for milk, for milk, I will look to my God, I will look to my God, who is my father, who is my father, for all my needs. for all my needs. Jehovah Jireh Jehovah Jireh is my father. is my father. He will provide me He will provide me before the need arises. before the need arises. हिंदी में घोषणा करेंगे, मेरे दोनों हाथों को मेरे दोनों हाथों को एल शडाई की ओर एल शडाई की ओर उठाता हूँ, उठाता हूँ, जो स्वर्ग और पृथ्वी को जो स्वर्ग और पृथ्वी को स्वाधीन में रखा है। स्वाधीन में रखा है। जैसा बच्चा जैसा बच्चा माँ की ओर माँ की ओर दूध के लिए देखता है, दूध के लिए देखता है, मैं मेरे सारे जरूरतों के लिए मेरे सारे जरूरतों के मेरे पिता की ओर देखता हूँ। मेरे पिता की ओर देखता हूँ। मेरा पिता यहोवा यीरे है। यहोवा यीरे है। मेरे सारे जरूरतों को मेरे सारे जरूरतों को पहले ही पूरा कर दिया है। पहले ही पूरा कर दिया है। यीशु है सच्चा गडरे गीत गाते हुए हमारे दान को देंगे। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े
कच्छ गड़रिया उसके हम मेले वाली चराइयों में हमें चराना है। हालेलुया हालेलुया में हालेलुया में हालेलुया में हालेलुया में। Hallelujah. हालेलुया। We'll make some announcements. हम थोड़े सूचनाओं को सुनेंगे। Once again, I encourage you, listen to the Sunday message, write down all the quotations. और एक बार आपको मैं प्रोत्साहित करूंगा कि कर रहा हूं कि आप ये रविवार का जो भी बोधना है उसे लिखिए। Write it in the chart, put it in the wall. वो जो भी वचन है उसे एक चार्ट के ऊपर लिख के आप डालिए। Everyone should know, father, mother, children, everybody should know this dream. आपका माता पिता और बच्चे सभी लोगों को इस सपना का बारे में पता Because होना this चाहिए। teaching is about your future. ये बोधना जो है आपके भविष्य के बारे में है। Hallelujah. हालेलुया। And once if your dream is right, I will teach you how to make it reality. जब आपका सपना सही रहेगा तब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसा उसे हकीकत में बन जाए। From coming Tuesday, Tuesdays I'm teaching about living by grace. मंगलवार का दिन मैं सिखा रहा हूँ कैसा हम अनुग्रह से जीना चाहिए। From Tuesday I'm going to teach about God's abundance. मैं मंगलवार से मैं शुरू कर रहा हूँ कैसा हम परमेश्वर की संपत्ति में रहना How you चाहिए, can have more money. कैसा आपके पास ज्यादा पैसा हो सकता Don't है, miss it. उसे खोइए मत। Saturdays again I'll be teaching about answered prayers. शनिवार का दिन मैं और एक बार सिखाता रहूंगा कैसा हम हमारा प्रार्थना का उत्तर पाएंगे। I want you to have a discipline. As a family you should sit for worship. और एक डिसिप्लिन आपके पास रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि परिवार हो के आप आराधना में बैठना है। Hallelujah. हालेलुया। And for spinsters there are 2 meetings in Zoom. और जो भी लड़कियों के लिए जूम में 2 मीटिंग है। Wednesday we have for the age group from 13 years to 20 years. बुधवार का दिन वो 18 साल से 20 साल उम्र 13 to 20. 13 से 20 साल तक है। And Saturdays we have from 20 years onwards. 20 साल के ऊपर के जो भी लड़कियां हैं उनके लिए शनिवार का दिन है। Don't miss it. उसे खोइए मत। And for the boys we are planning to start this week, coming week. लड़कों के लिए हम ये हफ्ता में शुरू करने वाले You will be हैं। getting a phone calls from them. आपको उनको फोन कॉल आपको मिलेगा उनसे। Everyone should attend. इसलिए हर लोग आना चाहिए। And if you want to give your money, tithes and offerings, you can deposit in the church account. अगर आप दशमांश या आपका दान देना चाहते हैं तो आप चर्च का अकाउंट में डाल सकते हैं, Or you can transfer it through Google Pay. या गूगल पे में दे सकते हैं। Or if you can't do both, if you don't know, you can meet us and give. अगर आप दोनों नहीं कर सकते हैं तो आप हमें मिल के दे सकते हैं। Now you take your tithes and offerings, we'll pray. आपका दशांश और दान को लीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Above Father, in Jesus' name, I pray for all these precious people. Yes. Their offerings, when they have given us a seed, it will be given back. Good measure, pressed down, shaken together. Men will pour into the bosom of God. Amen. I pray for the tithers, Lord. The hand of God will touch them. Hand of God will touch their salary. Yes, Their Father. money will be blessed and multiplied. Yes, Father. The floodgates of heavens are open for them. Amen. You will pour out so much blessings, there's not going to be enough room for them to store it. Amen. Thank you. Devourer is already rebuked, O Father. Amen. I declare no medical bills in the name of Jesus. Jesus. No unnecessary expenditure in the name of Jesus. Jesus. Use them mightily for thy glory. Cover everyone by the precious blood of Jesus Christ. No one will fall sick in our family. Yes. We thank you for your provision and protection. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen.